हाँ भैया नमस्कार भाई दोस्तों, आज हम बात करेंगे घड़ी के अगले टॉपिक की बात करेंगे, टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है कि नहीं भाई? कौन सी टाइप है? टाइप 3 है। अरे ऑनलाइन वाला बच्चा आता है पढ़ने से बैठा हो। टाइप नंबर 3 कौन सी टाइप? तीसरी टाइप। या भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है किसमें रे? घड़ी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है या है कौन सी? टाइप नंबर 3। तो देखें भाई दोस्तों, टाइप 3 में देखें अपन क्या है। घड़ी में विशेष कोणों का समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समय ज्ञात करना। किसका समय ज्ञात करना? अब विशेष कोणों का समय किसके बीच में होगा? H और M के मध्य। अब बात कॉमन है भाई, सब जानते हो, पूछता भी एग्जाम में। देखो 3 कोणों को विशेष कोण का दर्जा मिला। एक तो मिला 0 डिग्री का कोण। किसका कोण रहे? आपने कहा सर 0 डिग्री कोण क्या होता है? देखो 0 डिग्री कोण होता है भैया ऐसा, जब M और H की सुई दोनों ऊपर नीचे हो। वो कितना डिग्री? 0। और ऊपर तड़ा है तो बीच में गैप ही कौन कोई, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ऊपर नीचे में कितना डिग्री? 0 डिग्री। अच्छा दोनों ऊपर नीचे कड़ा हुआ भाई, मिनट की भी M 12 पर है और H की भी 12 पर हुआ है। बोलो हाँ या ना? ऐसा होता है क्या? कितने बजे? 12 बजे। तो बिल्कुल सही बात है। इसी 12 बजे जब होता है, इसको अपन क्या कहते हैं भाई? अरे क्या कह देते हैं? 0 डिग्री का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा इसके दूसरा नाम देखो भाई साहब, 0 डिग्री तो चलो कह दिया, दूसरा इसका नाम क्या लिख सकता हूं? हाँ भाई, एक अतिव्यापन कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? हाँ भाई, अंग्रेजी भाषा में अपन कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग यानी ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे ना पाए हिंदी में कहीं लिखा अतिव्यापन। तो दूसरा नाम क्या हो गया इसका? अतिव्यापन है। अच्छा इसके अलावा एक नाम और, H तथा M का मुख एक दिशा में होना। H तथा M का मुख क्या होना भाई? मुख एक दिशा में। क्या सही बात है क्या भाई? अरे बोलो तो सही भैया। अरे एक ही दिशा में है क्या? एक दिशा में दोनों देखेंगे तो 0 ही होगा क्या? तो कितना होना भाई? 0 डिग्री होना। और भी क्या कह सकता हूं? सरल रेखा में होना। क्या होना भाई? है क्या भाई? सरल रेखा में। सरल रेखा जानते हो क्या भाई? जब दोनों सुइयां एक लाइन में आ जाए तो आ गई क्या? तो ये सारे नाम किसके हैं? 0 डिग्री के कोण के नाम है। किसके नाम है? 0 डिग्री कोण के। बोलो हाँ या ना? तो नाम पता चल गए। 0 डिग्री कह लो, अतिव्यापन कह लो। अच्छा कई बार आपको लिखा होता है संपाती। क्या होना भाई? संपाती होना। तो वो भी इसी का नाम है। क्या होना भैया? संपाती होना। तो एग्जाम में कह दे संपाती कह दे, चाहे कह दे 0 डिग्री कह दे, चाहे कह दे अतिव्यापन कह दे, चाहे एक सरल रेखा में और एक मुख एक दूसरे एक तरफ हो दोनों का, तो वो सबका मतलब क्या है? 0 डिग्री। अब इसके लिए मैं एक बात लिखता हूं या वो क्या? मैं एक बात ये लिखता हूं, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। कितनी बार है? बनता है। अब एक 12 घंटे में कितने घंटे होते हैं टोटल? 12 घंटे में कितने घंटे? 12। लेकिन कितनी बार बना? मतलब एक जगह नहीं बन रहा। बोलो हाँ या ना? तो देख लो वो कहां नहीं बनता। आ जाओ यहां आ जाओ। ये 11, ये 12 और ये 1। एक बार घड़ी में एक बार आप बजा लो 11। कितना बजा लो? 11। हाँ भाई 11 बज रहे हैं, मिनट की सुई चलेगी क्या? अरे मिनट की सुई चलेगी, चलेगी 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 चलेगी, तब तक घंटे की भी चलेगी क्या भाई? घंटे की चल रही, मिनट की दोनों ऊपर नीचे कहां हो गई? 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच में कोण कब बना? 0 डिग्री। 12 बजे। अरे कितने बजे? तो 11 से 12 के बीच में बना। आपने कहा 11:60 कह लो, चाहे क्या कह लो भाई, 12 बजे करो। अरे भाई एक ही बात है क्या? बोलो हाँ या ना? अब कितना बच गया बताओ? 12 बज गया क्या? अब मिनट की सुई चली तो बताओ पहले मिनट की सुई कितना चलती है 1 मिनट में? 6 डिग्री। तो मिनट की सुई आगे निकल गई क्या? पीछे किसकी सुई है? मिनट की चली 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 चल रही है। घंटे की भी चल रही है क्या? तो मिनट की कहां आई बताओ? 12 पे। तब तक घंटे वाली कहां पहुंच गई? बताओ 0 डिग्री बना गया कहीं? नहीं बना। अरे बोलो हाँ या ना? तो 1 से 2 के बीच में क्या नहीं बनता बताओ? 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। बोलो हाँ या ना? और वैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि 11 और 1 के बीच में एक जगह कॉमन 0 डिग्री बनता है। कितने बजे? 12 बजे। इसीलिए 12 से 1 के बीच में क्या होता है? 0 डिग्री नहीं बनता। या 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 कितने घंटे हो गए? 2। 11 से 12, 12 से
वहां 0 डिग्री कितनी बार बनता है? एक बार। इसीलिए 2 घंटे में एक कम हो गया क्या? तो इसीलिए 12 घंटे में एक कम कितनी बार? अब देखो 0 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? अब बताओ कितना बच गया? 1 बच गया क्या? अरे बोलो तो सही, 1 बच गया क्या? अब बताओ मिनट की सुई एच की सुई के ऊपर से जाएगी नहीं जाएगी? ऊपर जाते ही कितना डिग्री? 0। फिर कितने बच गए? 2। फिर मिनट की सुई जाएगी नहीं जाएगी? फिर मिनट की सुई जाएगी नहीं जाएगी? तो बाकी हर घंटे में क्या बढ़ता है? 0 डिग्री। और क्या बनता है? कहां नहीं बनता? 12 से 1। इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार? सहमत हो गया? अच्छा, कोई आपको पूछ ले, बताओ भैया एक दिन में कितनी बार? एक दिन में 0 डिग्री का कोण पूछ ले तो बताओ कितना बताओगे? तो कोई भी कह देगा सर एक राउंड 12 घंटे का और दूसरा फिर 12 घंटे का राउंड। तब जाके क्या होता है? एक दिन पहले राउंड में कितने, फिर दूसरे राउंड में, तो 11 और 11 कितनी बार? 22 बार। क्या बता सकते हैं क्या भैया? कई बार एग्जामों में ये बात डायरेक्ट ही पूछ लिया आपको कि एक दिन में 0 डिग्री बढ़ता कितनी बार है, तो आप कह दो कितनी बार? बोलो हाँ या ना? क्या सहमत हो कि नहीं हो? अरे यस या नो? अब भैया आपको एग्जामिनर क्या पूछता है वो देखो। आपको जो एग्जामिनर पूछता है वो ये बात पूछता है। क्या बात पूछता है वो देखो। एग्जामिनर कहता है कोई भी घंटे दे देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा, 4 से 5 के मध्य एच तथा एम में 0 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा? अब तुम्हें पता चल गया साहब 0 डिग्री बनता तो है, कितनी बजे बनेगा? सबसे पहले तुम तो जुगाड़ लगाओ देसी। तुमने कहा गुरुजी ये तो 4 और ये 5, ये पहले बजा दो 4। कितना बजा दो? हाँ भाई, अपन को क्या बनाना है? अब भाई थोड़े समय बाद में चलते 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 मिनट के ऊपर एच की सुई, घंटे की सुई एच के ऊपर आ जाएगी क्या? घंटे की सुई के ऊपर कौन सुई आएगी? मिनट की सुई आएगी नहीं आएगी? तो आपने कहा सर कुछ समय बाद में मैं देखूंगा। क्या देखूंगा? ये 4 और ये 5, यहां तो होगी एच की सुई और इसी एच की सुई के कौन सी सुई ऊपर आ जाएगी भाई? एम की। बोलो हाँ या ना? और इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। तो ये 4 बज के कुछ मिनट होगी क्या? लगभग 22-21 मिनट होगी क्या? लेकिन एग्जामिनर कहता मुझे तो भाई करेक्ट बता, लगभग से काम नहीं चलने वाला है। मैंने एक सूत्र बताया था क्या भाई कोण ज्ञात करने का? बोलो क्या? 11/2 गुणा एम माइनस 30 गुणा एच। इससे क्या निकलता है बेटा? कोण। अब की बार कोण अगले ने कितना दे दिया बताओ? 0। अब 0 के आगे चाहे प्लस लगाओ और चाहे कोई फर्क है? तो वैसे तो हर कोण 2 बार बनता है, लेकिन 0 कितनी बार बनेगा? 1 बार। क्योंकि चाहे इधर से देखो चाहे इधर से 0 डिग्री 0 डिग्री होता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। सही बात है कि नहीं है? अगर जब मैं कहता 1 डिग्री तो 1 डिग्री कितनी बार बनता? अरे 1 डिग्री एक अगर इधर 1 डिग्री है तो दूसरी तरफ और कोण बनता है क्या? बोलो तो सही। अरे दोनों सुइयों के बीच में अगर 1 डिग्री का कोण हो तो इधर 1 तो दूसरी तरफ कितना? 359। अरे 359 होता है कि नहीं होता? लेकिन 0 तो ऊपर नीचे हो गए तो एक ही बार बनेगा क्या? तो चलो 0 लगा दिया अपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो एच का मान कितना है बताओ? भाई 4 से 5 के बीच में एच फिक्स होता है कितना? 4। कोई डाउट है किसी को? अरे एच के बीच में कितना होगा? रख दो भाई, एच का मान कितना रख दो बताओ? आ जाओ। 11/m एम का 30 एच कितना रहे? 4 बराबर कितना? बोलो 4 तिया 12, 120 हो गया क्या? 120 ही बताओ किसका है इधर? अरे 120 किसका है? उधर जाके किसका? 11/2 गुणा m बराबर 120। अब किसका मान निकालना है? 120 तो ऐसे लिख दूं, 2/11 लिख दूं क्या? बदल जाएगा क्या उधर जाके? बोलो कितना? 200। 240 में किसका भाग दूं? बोलो 11 दूनी 22। 22 बच गया, 2 बच गया क्या? 11 एक कम है, कितना बच गया? बटे 11। बोलो हाँ या ना? कितना रिजल्ट आया? 21 सही 9/11। बोलो सही बात है क्या यहां? तो कितना बताओ? 4:21 सही 9/11 मिनट पे एच और एम की सुई 4 और 5 के बीच में क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे। क्या हो जाएगी? तो बोलो कोई अलग सूत्र बनाना पड़ा क्या? नहीं। अगले ने कोण कितना लिखा तो अपन ने कोण कितना लिख दिया? एच का मान पता है क्या? तो लिख दिया और हल कर लिया। इसका एक शॉर्ट सूत्र और होता है कई किताबों में। हाँ भाई, ये तो थी बड़ी बंदूक,
अब छोटी पिस्टल होती है ना जेब में, छोटी वाली बंदूक, और वो भी याद रखना क्या बंदूक होती है, x बजकर 60/11 गुणा x। x होता है प्रारंभिक समय। कौन सा होता है, प्रारंभिक समय कह लो या बजकर कह लो। बजकर मतलब, बजकर का मतलब यह है दोस्तों कितना बजकर होकर है, 4 बजकर। तो एच का इस x का मान कितना होगा, 4। सही है क्या भाई, मान रखो, बोलो 4। ये तो h को नोट करेगा, ये किसको, m को। अरे ये m आएगा क्या, तो बोलो 4 बजकर 60/11 और x का मान कितना है, 4। बोलो 4 बजकर 6 चौके 24 कितना है, 240 में किसका भाग दूं, बोलो भाग देंगे तो कितना वही आएगा क्या, 21 सही 9/11। बोलो हाँ या ना। तो ये छोटी पिस्टल हो गई, क्या निकालने के लिए रहे, किसका कोण, 0 डिग्री का। किसी भी घंटे अगर ऊपर नीचे होने का समय पूछ ले कोई भी घंटे में, तो ये बंदूक काम में आ जाएगी। कौन सी बंदूक रहे, x बजकर 60/11 गुणा x। अगर ये भूल जाओ तो बड़ी वाली बंदूक याद रख लोगे, उसके आगे क्या लिख दिया, 0, h का मान रख दिया और कैलकुलेट के आंसर निकाल लिया। क्या ज्ञात हो गया, क्या समझ में आ गई, क्या दोनों बातें, क्या ये बात समझ में आ गई थी क्या, बोलो सही। 0 डिग्री के क्या क्या नाम हो सकते हैं, अतिव्यापन है, h तथा m का मुख एक दिशा में होना, सरल रेखा में होना, समपाती होना। 12 घंटे में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार, और कोई भी घंटे में पूछे तो बता सकते हो क्या, बोलो हाँ या ना। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से, और ये कौन से फॉर्मूले से, छोटी वाली बंदूक से। बोलो हाँ या ना। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या अगली क्लास में घड़ी को पूरी सल्टा देंगे, लेकिन ये बातें आपको याद होनी चाहिए। बोलो हाँ। और फिर अभी देखो हम पढ़ेंगे इसको 3-4 घंटे में। कितने घंटे में, लेकिन मैं जब आपको रिवाइज करवाऊंगा तो मैं आपको 5 मिनट में पढ़ाऊंगा। कितने मिनट में, और आप कहोगे सर सारी बातें 5 मिनट में पूरी हो गई। जो भी पढ़ेंगे 4 घंटे में, कितने दिन में, 4 घंटे मतलब 4 दिन। और मैं लास्ट में रिवाइज कितने मिनट कराऊंगा। यही है कंपटीशन की औकात। कंपटीशन की औकात इतनी है, कोई किताब पहली बार पढ़ेंगे तो 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम 1 दिन में भी किताब को रिवाइज कर सकते। लेकिन वही बच्चा जो 5 से 7-8 बार उसको रिवाइज कर चुका। तो ज्यादा से ज्यादा किस बात पे ध्यान देना है, रिवाइज पे। रिवाइज फिर रिवाइज, फिर रिवाइज, फिर रिवाइज। बोलो हाँ या ना। अरे कई बार स्वादिष्ट खाना बन जाता है तो एक बार डालने के बाद में फिर क्या कहते हैं, लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ। तो भाई खा बाटी लाओ, लाओ को तो पटबाटे भी क्या करे भाई, रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज। यस या नो। तो बाकी बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।